सनातन धर्म में 3 ऋण बताए गए हैं और इन 3 ऋणों को चुकाना बेहद ज़रूरी है। जब भी हम कोई यज्ञ या हवन करते हैं तो उसमें भी हमारे को 3 ऋणों के बारे में बताया जाता है। आज हम आपको हिंदू धर्म में बताए गए उन 3 ऋणों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिन्हें चुकाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जब भी ऋण की बात आती है तो दिमाग में बस पैसों से जुड़े ख्याल आते हैं। वहीं हिंदू धर्म में भी ऋण के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। हालांकि धर्म ग्रंथों में जिस ऋण का उल्लेख मिलता है वह पैसे वाले ऋण से बेहद अलग है। हिंदू धर्म में 3 विशेष ऋणों का महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों में 3 ऋणों का विशेष महत्व है। वह ऋण है देव ऋण पहला, दूसरा है पितृ ऋण, तीसरा है ऋषि ऋण। इन 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार जो व्यक्ति इन ऋणों को नहीं उतारता उसे न सिर्फ वर्तमान में, भविष्य में, बल्कि अगले जन्म में भी दुख और संताप उठाना पड़ता है। तो पहला है देव ऋण। देव ऋण में आपके कुल देवता या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका ऋण चुकाना होता है। सभी मांगलिक कार्यों में देवताओं का आवाहन किया जाता है। देवताओं के आशीर्वाद से ही घर में सुख समृद्धि संपन्नता बनी रहती है। इसीलिए हम कोई भी शुभ कार्य हो, यज्ञ हवन या भगवान की पूजा करते हैं तो देव ऋण होता है। ऐसे में देव ऋण को उतारना बहुत ही आवश्यक माना गया है। देव ऋण उतारने के लिए आप नियमित रूप से पूजा पाठ कर सकते हैं और पुण्य कर्म करने चाहिए। इसके अलावा देवताओं को स्मरण करके यज्ञ अनुष्ठान आदि में उनका स्थान अवश्य रखना चाहिए। हमें घर में सुबह शाम दीपक जलाकर या फिर मन में ही भगवान का नाम लेना चाहिए। उससे हमारा देव ऋण उतर जाता है। दूसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण में पिता पक्ष आता है, यानी कि हमारे दादा दादी, ताऊ चाचा, इनके पूर्वज 3 पीढ़ी का कर्म इस परिवार के वर्तमान में स्थित पुरुष और उसके परिवार को प्रभावित करता है। वह हमारा पितृ ऋण होता है। एक व्यक्ति के भरण पोषण में उसके पिता का अत्यधिक महत्व होता है और पिता के पिता का उसके लिए। तो शास्त्रों में पितृभक्ति को, पितृ पूजा को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। ग्रंथ और महान पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति पिता के इस अमूल्य ऋण को उनकी अहर्निश सेवा के और मृत्यु के पश्चात नियमानुसार श्राद्ध कर्म करके नहीं चुकाता, उससे आने वाली पीढ़ी को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। हर व्यक्ति किसी न किसी ऋषि का वंशज है। मुख्य रूप से जिन सप्त ऋषियों में का उल्लेख मिलता है उन्हीं के गोत्र का हर एक मनुष्य का जन्म होता है। ज़्यादातर लोग उस गोत्र के नाम के साथ नहीं जोड़ते, जिससे उन पर ऋषि ऋण चढ़ जाता है। इसलिए अपने गोत्र को अपने नाम के साथ जोड़ना और हर शुभ कार्य में उस गोत्र से जुड़े ऋषि को स्मरण करना ही ऋषि ऋण को मनुष्य को बचाए रखता है। ये हिंदू धर्म के वो 3 ऋण हैं जिनको चुकाना आवश्यक होता है और उससे हमारी पीढ़ियाँ, मतलब 3 पीढ़ियाँ सुखी रहती हैं। तो यह 3 ऋण चुकाना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में इन ऋणों को चुकाया जाता है। हम भगवान का पूजा पाठ करते हैं, देव ऋण होता है। फिर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो पितृ ऋण होता है। और जब हम हमारे ऋषियों की पूजा करते हैं तो हमारा ये ऋषि ऋण होता है, हमारा गोत्र जिससे चलता है। तो यह सब हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे तीनों ऋण उतर जाएं और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी और संपन्न रहें। हमारे शास्त्रों में बताए गए यही 3 ऋण थे जिनको चुकाना हर एक मनुष्य को आवश्यक होता है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन भी प्रेस कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।